पूरा बिहार के जितने हैं आदिवासी सब खुशी है, सभी वर्ग है, कोई ये जाति पात का बात नहीं है, सब खुश है, हर एक जाति खुशी मना रहे हैं। अफसर से लेकर जितने बड़े बड़े अफसर हैं, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर जितने हैं सब आते हैं, सब हालचाल पूछ रहे हैं, सब बधाई भेज रहे हैं मोबाइल पर कि आपका बधाई हो। कला का जीत है, सबसे है संघर्ष का। परिश्रम कभी खोना नहीं चाहिए, परिश्रम करते रहिए, फल देने वाले भगवान बैठे हुए हैं या हमारे सरकार बैठे हुए हैं कि जो सुनते हैं वो ज़रूर ध्यान देकर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अपना परिश्रम नहीं छोड़ना चाहिए, मेहनत जो है मेहनत से डरना नहीं चाहिए। हमारे विश्वास था, हम 6 बरस से हम ये पद परमेश्वरी के लिए अप्लाई कर रहे थे, नहीं होता था तो हिम्मत टूट जाता था, फिर भी संघर्ष करते रहते थे। नहीं, जब कलाकार है तो आज न कल मिलबे ही करेगा, लड़बे ही करेंगे, लेकर रहेंगे। कर्म पूजा है, कर्म करते चलिए, फल देने वाले भगवान है ऊपर बैठे हुए। सबको बहुत खुशी का लहर है कि देखिए हम दलित होते हुए जो आज पद परमेश्वरी हासिल किए हैं। इससे पहले भी आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। हाँ, 1984-85 में ज्ञानी जैल सिंह से मिला हुआ है पुरस्कार। कब से आप प्रयासरत थे कि पद्मश्री पुरस्कार मिले आपको? हम 6 साल से इसमें लगे हुए थे, बराबर यहाँ से भेज रहे थे कागज़ पत्र, लेकिन नहीं मिल पा रहा था। इस बार हमारे पति पत्नी दोनों का हम भेजे हैं, तो बिहार सरकार में भेजे हुए थे, जिसका अशोक कुमार सिन्हा और अंजनी कुमार सिन्हा, ये दोनों बाबू ने भेजा सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन भविष्य है कि दोनों मिल गया वार्ड। जितने भी थे सब वही कह रहे थे कि दोनों में से किसी एक को मिलेगा, लेकिन ऊपर वाले का देन है, प्रधानमंत्री जी का, जिसमें पूरा सहयोग है, दोनों पति पत्नी को मिला है। संघर्ष हम तो अब बच्चे से कर रहे हैं, 48 बरस से संघर्ष करते आ रहे हैं। ऐसे मिथिला पेंटिंग्स विश्व भर में प्रसिद्ध हो रहा है, और गोदना पेंटिंग्स को लेकर के जो शुरुआत हुई थी ये कैसे हुई थी? जब HP मिश्रा कहे कि आप लोग कुछ नया डिजाइन बनाइए कि फिर विकास हो, तो हम गोदना पेंटिंग स्टार्ट किए, और गोदना पेंटिंग को देखे कि मार्केट में तुरंत सप्लाई होने लगा। जिस रेट में लाइन पेंटिंग बिकता था, कलर पेंटिंग बिकता है, उसी रेट में मेरा भी पेंटिंग बिकता था। तब मोनोपोलियो जो है बहुत ऊंचा होते गया। पुराने रीति रिवाज का भी महिला है, वो हस्बैंड का नाम, अपना घर वाला का नाम नहीं बताते हैं, कहता है पाप लिखता है। तो परंपरागत में जो है, जैसे राम लक्ष्मण सीता हनुमान काली दुर्गा सब बनता है, वैसे हम राजा सलहेश का ये स्टोरी स्टार्ट किए। और वही पर बिहार म्यूजियम में हम 14 फीट लंबा 14 फीट चौड़ा का एक तो म्यूजियम में बना कर दिए। तो उस समय से और लहर आ गया पेंटिंग का। पति पत्नी ने मिलकर 10,000 से ज़्यादा बच्चों को किया प्रशिक्षित। मिथिला पेंटिंग्स में गोदना चित्रकला को लेकर मधुबनी जिला के लहरियागंज निवासी शिवन पासवान और शांति देवी को पद्मश्री अवार्ड से किया जा रहा है सम्मानित। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के लहरियागंज वार्ड नंबर 4 में। राजा शैलेश की चित्रकारी से उनको राष्ट्रीय मंच और अंतर्राष्ट्रीय मंच में ख्याति प्राप्त हुई थी। ये जो गोदना है, एक नई परंपरा की शुरुआत हुई थी और विश्व भर में इसे आदिवासी संस्कृति का अंग माना जाता है। चित्रकला विश्व भर में प्रसिद्ध है। गोदना के जो जनक हैं शिवन पासवान जी, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से किया जाने वाला है सम्मानित। इससे पहले आपने सरकारी विद्यालयों में देखा था एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा था, और वो वीडियो ये था कि जो सरकारी विद्यालयों में छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ाने की जो शैली थी, वो गाकर, गुनगुनाकर, नाचकर ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता था, जिससे बच्चों का कंसंट्रेशन रहे और बच्चे जो है पढ़ाई पे पूरी तरह फोकस करें, जिससे पढ़ाई उनको बोझ की तरह ना लगे और बोरिंग ना हो। बताया जा रहा है कि इस समय जो गोदना शैली में जो मिथिला पेंटिंग है, उस चीज़ को लेकर इसी प्रकार का क्रियाकलाप कर रहे हैं। पद्मश्री अवार्ड से जो सम्मानित किए जाने वाले हैं शिवन पासवान, तो जानते हैं ये जो गीत है वो किस प्रकार से गुनगुनाते हैं और गीत का जो अर्थ है वो क्या है? गीत जो गाते हैं इसीलिए कि हम लोग बैठे बैठे बोर होते रहते हैं, तो कुछ गीत गाते हैं, तो हमारे साथ 4 आदमी 5 आदमी जो पेंटिंग करते रहते हैं, तो सबको मन बहलता रहता है और स्टोरी भी सीखता है कि क्या बना रहे हैं। या हो देव रे मोती राम, या हो बर हित तोरा मिलत देवर बेबर, मित तोरा मिलतो आ भैया सन सहोदरा तोरा दुनिया
में नहीं मिलाता नहीं हो देवर मोती ये राम। अब हो देवर मोती ये राम या हो गाँव ना करा का पर लोभिया हमारा घरा बा में बैसला कई अपने बिराज छै राज अब मोरा बा नहीं हो देवर मोती राम। अब इसका अर्थ अगर आपको बताना हो तो क्या अर्थ होगा? कि राजा सलहेश राज में सोता के रहने वाले हैं। तो बड़े भाई का नाम है राजा सलहेश, दूसरा का नाम है जे मोतीराम, तीसरा का नाम है बुधेश्वर, बउआ बुधेश्वर। ये तीनों भाई हैं। तीनों भाई है। सलहेश महाराज जब गौना कराकर घर में लाए अपना परिवार को, तो घर में बैठा दिए। उनको कहे कि हम शिकार खेलने जंगल जा रहे हैं। तो जंगल में जब वो शिकार खेलने के लिए चले गए, तो वहाँ पर ये दुर्गा महारानी जो है माँ भगवती, वो कहे कि पहले हमको पूजा दे दो तब जंगल में जाना। तो बोला भी हम पूजा नहीं देंगे, हम आते हैं लौट कर तब देंगे। तो कहा नहीं अभी दे कर जाओ। तो कहा नहीं अभी पूजा नहीं देंगे कोई भी हालत में, अभी हम पूजा देंगे तो कलयुग संजुग आएगा तो उस टाइम में भी आप सबसे पूजा मांगिएगा। तो इसीलिए वो पूजा नहीं दिए। तो माँ भगवती जो है गुस्सा में आकर दुर्गा महारानी जो राजा मच्छिंदर, राजमोरंग में राजा मच्छिंदर नाम का एक राजा थे, उसका जादू उछौना, जादू बिछौना, जादू का तकिया लगा कर सोते थे। तो उनको सपन दिए कि तुम इनको जो राजा सलहेश जो है उनको अपहरण कर लो। तो जंगल में अपहरण कर लिए और अपहरण करके इनको भेड़ा बनाकर चंदन गाछ में जब बांध दिए डोरी लगाकर। तो ऐसा होते गया, वहीं पर इसको घास भूसा खिलाते थे सलहेश महाराज को। तो 10 दिन 5 दिन हो गया तो उसका पत्नी राह जोहने लगा कि कहा कि हम 2 घंटा में आते हैं, सो अभी तक 7 दिन 8 दिन हो गया, तो कहाँ गया क्या हुआ पता नहीं। तो उसका भाई है मोतीराम नाम है उसका, उससे ये गाना गाकर कहने लगा कि आप जो है सो हमको शादी करा कर गौना करा कर घर में बैठा दिए, आपने परलोभिया जो गए बाहर से अभी तक लौट कर नहीं आए, तो आप जाइए उनको पता लगाइए कि वो कहाँ है नहीं है, खोज कर लाइए। तो इसी पर ये गाना निर्धारित है। तो ये गाकर भी बच्चे लोग को सुनाता हूँ और पेंटिंग भी बनाते हैं बच्चे लोग। तो ये स्टोरी बताता हूँ कि ये स्टोरी है। तो पहले कोई दुर्गा का पेंटिंग बना लिए, कोई लक्ष्मी का पेंटिंग बना लिए और स्टोरी नहीं जानते हैं कि ये क्यों बना कागज़ पर। कहते हैं कि कोई भी चीज़ आप अपने हॉबी को यदि अपना करियर बना ले तो निश्चित रूप से आप कामयाब हो सकते हैं। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित शिवन पासवान हमारे साथ हैं, जो लहरियागंज वार्ड नंबर 4 के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि इन्होंने शुरुआत से ही, बचपन से ही लगातार जिस चीज़ को अपना हॉबी बनाए थे उसी में उन्होंने अपना करियर देखा। हालांकि शुरुआत में इन्हें बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा। इनकी जो संघर्ष की कहानी रही है, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मिथिला चित्रकला संस्थान के अतिथि शिक्षक इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये जो गोदना पेंटिंग था, इसकी शुरुआत कैसे हुई। मिथिला पेंटिंग की शुरुआत तो त्रेता युग से ही होते आ रहा है। इस कला का काम मुख्य रूप से जो है, पहले हमारे उच्च कोटि के लोग हैं, जैसे ब्राह्मण कैस्त परिवार से, ये कोहबर और अरिपन से मिथिला पेंटिंग का उत्पत्ति हुआ है। पहले के ज़माने में जब हमारे मिथिलांचल में हमारी माताओं बहनों की जब शादी होती थी तो कोहबर घर में जो है ये कोहबर बनाने का काम किया जाता था, जो शुभ माना गया हमारे मिथिला में। जैसे किसी भी त्यौहार के अवसर पर हम अपने आंगन में दरवाजे पर रंगोली बनाते हैं, जिसको अरिपन कहते हैं हम लोग। तो वहाँ से मिथिला पेंटिंग की शुरुआत हुई और बाद में चल कर के ये जो है सो भित्ति चित्रकला, यानी भीत पर जो मिट्टी का भित्र बना था, माने घर रहता था, उस घर के दीवारों पर हमारी माताएं बहनें जो है ये मिथिला पेंटिंग की चित्रकला का काम बनाने का काम करती थी। हम लोगों को बहुत ही हर्षोल्लास हो रहा है कि आज जो हमारे दलित समुदाय के एक ही परिवार के और पति पत्नी दोनों को एक साथ पद्मश्री पुरस्कार के लिए नवाजा जाएगा। इसके लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने दलित समुदाय के तरफ से, हम अपने पूरे परिवार के तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं।
मेरा नाम अशोक कुमार पासवान और हम भी मिथिला पेंटिंग के मास्टर ट्रेनर हैं। अब ये जो आज पद्मश्री मिलने जा रहा है, हमारे गोदना पेंटिंग के धरोहर शिवन पासवान और शांति देवी हमारे गार्जियन, बड़े भैया और भाभी हैं, और इनके धरोहर रौदी पासवान और चानो देवी जो जितवारपुर के रहने वाले हैं, इन लोगों के माध्यम से ही गोदना पेंटिंग का उजागर किया गया। ये जो गोदना पेंटिंग है ये तो पूर्व से प्राचीन काल से ही है, लेकिन ये हमारी दलित समुदाय के माताओं और बहनों के बदन पे ही गुदवाया जाता था। लेकिन जब इस मिथिला पेंटिंग के कार्यकाल में कुछ पंडितों के द्वारा विरोधाभास हुआ कि तुम लोग दलित समुदाय के लोग हो, तुम दुसाध जाति के हो, तो तुम राम भगवान, शिव भगवान, ये दुर्गा काली नहीं बना सकते हो, तुम अपनी कुछ पहचान बनाओ, अपना कुछ कला दिखाओ कि तुम्हारे भी दलित समुदाय के कौन ऐसा कला है जो तुम उसको निखार सकते हो। हमारे मिथिला का रिवाज है, जो हमारे मिथिला दलित समुदाय की महिलाएं अपने पति का नाम अपने जुबान से नहीं लेती थी, उसको वो पाप समझती थी, तो अपने हाथों पे अपने पति का नाम नटिन द्वारा गुदवाने का काम करती थी। और जब कोई उनसे पूछते थे कि तुम्हारे पति का नाम क्या है, तो अपना हाथ निकाल के दिखाती थी कि यही मेरे पति का नाम है। तो एक तो ये रिवाज हो गया, और दूसरा हम लोग राजा सलहेश जो हम लोगों के अभिलोक देवता के रूप में हम लोग उनको पूजते हैं, हर साल सावन और भादों के महीना में उनका पूजा धूमधाम से हम दुसाध समुदाय के लोग करते हैं। तो हम लोग उनके कहानी, उनके इतिहास के तौर पर गोदना पेंटिंग बनाने का काम किए। पेपर पे बनाना शुरू किए, जो माचिस की तिल्ली से और काजल से काला रंग बना करके गाय की गोबर को घोर करके उस पेपर पे जो है सो पहले पोतने का काम करते थे, फिर सुखा करके काजल से और माचिस की तिल्ली पे उस गोदना पेंटिंग का काम जो है उस पेपर पर बनाने का काम शुरू किए। बाद में अभी फ़िलहाल इतना विस्तार हो गया कि हम लोग कपड़ों में भी बनाते हैं, दीवालों पे भी बनाते हैं। तो अभी आपने देखा मिथिला पेंटिंग जो कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध था, उसने एक नई परंपरा, नई तरीके से गोदना पेंटिंग्स किस प्रकार से प्रचलन में आया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़, आकाश मिश्रा के साथ। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ, तब तक देखते रहिए मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़।